आप चाहे फ्राई करके खाएं या फिर उसे गैस के ऊपर रोस्ट करके खाएं, दोनों ही तरीके से चावल के ये खिचिया पापड़ घर में सभी को पसंद आते हैं। तो आज आपके साथ पूरे साल भर स्टोर करने के लिए लहसुन वाले खिचिया पापड़ की रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल का आटा तैयार किया था। तो ये आटा आपको कैसे तैयार करना है, जो छोटे वाले चावल आते हैं जिसे ब्रोकन राइस बोलते हैं या फिर कनकी बोलते हैं, हमारे यहाँ इसे कनकी कहते हैं। तो वो मैंने ले लिया था और उसके अंदर मैंने 50 ग्राम साबूदाना मिलाया था और घर में ही चक्की में इसे पीस लिया था। आप चाहे तो बाहर भी इसे पिसवा कर ला सकते हैं। 1 किलो ब्रोकन चावल यानी छोटे वाले चावल ले लीजिए, जो टुकड़ा चावल बोलते हैं, और उसके अंदर 50 ग्राम साबूदाना मिला दीजिए। फिर आप इसे घर पे या फिर बाहर पिसवा कर ले लीजिए। तो ये इस तरह से मैंने आटा तैयार कर लिया है। अब उसे एक पतीले में निकाल देंगे, क्योंकि हमें पानी का सही मेजरमेंट चाहिए। आज आपको मैं 1 किलो चावल का सही मेजरमेंट बताने वाली हूँ। तो ये जो पतीला है वो मैंने भर लिया है, बस थोड़ा सा इसमें बाकी है। तो जितना आप चावल का आटा ले रहे हैं उससे आपको 1.5 गुना पानी लेना है। अगर आप पुराने वाले चावल ले रहे हैं तो 1.5 गुना, और नए वाले ले रहे हैं तो आपको 1.25 गुना पानी लेना है। यानी कि एक पतीला है तो आपको 1.5 पतीला पानी चाहिए अगर पुराने चावल है तो। जिस पतीले से मैंने चावल का आटा लिया था उसी पतीले से मैंने यहाँ पर 1.5 गुना पानी ले लिया है। और पानी को हम उबलने के लिए रखेंगे। पानी आपको तेज आंच के ऊपर उबलने देना है। अगर आपका पानी अच्छे से आप नहीं उबालेंगे तो आपके चावल के खिचिया पापड़ बीच में से फट भी सकते हैं। तो पानी को उबालना बहुत जरूरी है। तो इसे ढककर हम 15 मिनट के लिए तेज आंच पर उबलने देते हैं। तब तक हम हरी मिर्च और हरा लहसुन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ली है, वजन में देखे तो 125 ग्राम है, और लहसुन भी 125 ग्राम है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किप कर दीजिए। तो दोनों को हमें, देखिए लहसुन है तो इसे हमें बारीक कट कर लेना है, और जो मिर्ची थी उसे मैंने पेस्ट बना लिया है। साथ में हमें चाहिए 10 ग्राम अजवाइन और 10 ग्राम जीरा। टेबल स्पून ले रहे हैं तो 2 टेबल स्पून जीरा, 2 टेबल स्पून अजवाइन लेना है। 20 ग्राम नमक लेना है और 20 ग्राम हमें लेना है पापड़ खार। ध्यान रहे, खिचिया पापड़ बनाने के लिए पापड़ खार का ही इस्तेमाल करना है। घर में जो खाने का सोडा आता है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। अभी पानी हमारा अच्छे से उबलने लगा है और 15 मिनट हो गए हैं इसे उबलते उबलते। तो देखिए, आपका पानी इस तरह से उबला हुआ होना चाहिए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मिर्ची और जो मसाले हैं वो। बस आपको अजवाइन नहीं डालना है। नमक डाल दिया यहाँ पर मैंने। साथ में मैंने पापड़ खार डाल दिया, जिसे अल्कलाइन सॉल्ट भी बोलते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या कोई किराने पे भी मिल जाएगा। अब मिर्ची का जो पेस्ट तैयार किया था वो डाल देंगे। ये जो लौंगी मिर्ची आती है ना, मैंने वो ली है जो तीखी रहती है। आपको जितना तीखा पसंद हो उसके हिसाब से आप मिर्ची डालें। लहसुन भी इस तरह से बारीक कट करके डालेंगे। लहसुन और मिर्च डालने के बाद इसे हम ज्यादा नहीं उबालेंगे, तो 5 मिनट रहने देंगे। अभी मैंने जीरा भी डाल दिया है। अजवाइन हम आटे में डालेंगे, क्योंकि अगर आप अजवाइन डाल देंगे ना तो पानी का कलर थोड़ा सा काला हो जाएगा। तो बस 5 मिनट उबलने देते हैं और गैस की फ्लेम को फास्ट रखेंगे और इसे कवर कर देंगे। और फिर 5 मिनट के बाद गैस हमें बंद कर देना है। तो हमारा जो पानी है अभी अच्छे से उबल गया है, मसाले भी उसमें अच्छे से आ गए हैं। और आप पतीला थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा, क्योंकि जब पापड़ खार डालकर आप उसे उबालेंगे ना तो वो उबलकर बाहर भी आ सकता है। तो पतीला आप बड़ा लीजिए। गैस बंद कर देंगे। अब ये जो उबला हुआ पानी है ना वो ही हम आटे में डालेंगे। तो पहले अजवाइन डाल देंगे इस तरह से मसल के। अक्सर लोग क्या करते हैं कि उबले हुए पानी में आटा डालते हैं तो फिर आटे के गट्टे हो जाते हैं। तो आप इस तरह से चौड़ा बर्तन ले ले, आटा निकाले और इसके अंदर गरम गरम उबला हुआ जो पानी हमने तैयार किया था वो डालते जाएंगे और उसे मिक्स करते जाएंगे। ये बहुत ही आसान सा तरीका है। आपका जो आटा है अच्छे से लग भी जाएगा, बिल्कुल भी सूखा आटा नहीं रहेगा, और कोई भी लम्स यानी गट्टे भी नहीं बनेंगे। और इससे एक फायदा और क्या होगा कि कई बार ऐसा होता है कि चावल है ना वो पानी कई बार ज्यादा भी लेता है, कई बार कम लेता है। अगर पुराने चावल है तो वो ज्यादा पानी लेगा, और नए चावल है तो वो कम पानी लेगा। अगर आप आटा तैयार लेके आते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो पुराने चावल का है या नए। तो आप इस तरह से पानी डालते हैं तो आप मेजर भी कर सकते हैं। अगर आपका पानी थोड़ा ज्यादा भी है तो आप मत डालिए, और फिर बाकी के जो मसाले हैं ना वो तो आप इसमें डाल के एडजस्ट भी कर सकते हैं।
तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका आटा लगाते जाएंगे, मतलब इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए मैंने पानी अभी डाल दिया है, और कहीं से भी सूखा आटा नहीं है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है। और ऐसे जैसे मिक्स करेंगे ना, तो नीचे थोड़ा सूखा आटा है तो आप पानी नीचे की ओर से भी डालिए, तो आपका जो आटा है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो ये सारी चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी होती है। तो आप घर पे ही बहुत आसान तरीके से, बाहर से सस्ते और बहुत ही शुद्ध ये खिचिया पापड़ घर पे बना सकते हैं, और ये बहुत बढ़िया भी बनते हैं। और ये 100% फुल प्रूफ रेसिपी है, पहली बार भी कभी भी आपकी फेल नहीं होगी। तो देखिए हमारा जो आटा है वो लग गया है, अभी सूखा आटा मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। और इस तरह का चौड़ा बर्तन लेंगे ना तो आपको आसानी भी काफी रहेगी। पहले तो क्या होता था, जब इस तरह से खिचिया पापड़ बनाते थे तो सारी औरतें मिलके बनाती थी। देखिए थोड़ा सा पानी बच गया था तो वो मैंने नहीं डाला है। अब एक यहाँ पर मैंने छलनी वाली प्लेट ली है स्टीमर की, उसके ऊपर तेल लगा दिया था। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी रखेंगे साइड में, और हमने जो आटा तैयार किया ना मिक्स करके, तो हाथों में हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि गर्म ना लगे, और इसके बड़े बड़े इस तरह से गोले तैयार करेंगे। और बीच में हमें छेद करना है, जैसे मेदू वड़ा में करते हैं ना वैसा ही। अब ये जो आटा है उसे हमें स्टीम करना है। तो बड़े बड़े इस तरह से आप समझिए, एक तरह से कि मेदू वड़ा जैसा तैयार करना है और फिर उसे स्टीम करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि पहले तो सारी औरतें जमा होके ये पापड़ तैयार करती थी, लेकिन आजकल ऐसा टाइम नहीं है, हम अकेले ही अपने घर पे बनाते हैं। तो अगर एक साथ आप ये सारा आटा स्टीम कर लेंगे ना तो फिर वो ठंडा भी हो जाएगा। तो ये वाला तरीका बहुत ही बेहतर है, आप थोड़ा थोड़ा आटा लीजिए, उसे स्टीम कीजिए और फिर खिचा पापड़ बनाइए। तो देखिए सारा बाकी का जो आटा है उसे मैं ढक कर रख देती हूँ, और हमने जो 4 गोले तैयार किए हैं उसे ही हम स्टीम करने के लिए पहले रख देंगे। तो अगर आप मेरी तरह अकेले ही बनाते हैं तो ये आपको काफी आसानी रहेगी। तो पानी मैंने स्टीमर में उबलने के लिए रख दिया था। अब ये आटे को हम 15 से 20 मिनट तेज आंच पर भाप में पकाएंगे। तो गैस की फ्लेम को फास्ट रखना है और 15 से 20 मिनट इसे हमें पकाना है। तो अभी 20 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए देखकर ही पता चल जाता है कि आटा हमारा पक गया है, लेकिन अगर आपको पता नहीं चलता है या फिर आपको मन में कहीं डर है तो आप चप्पू से चेक भी कर सकते हैं मेरी तरह। तो देखिए ये आसानी से निकल आ रहा है, क्लीन भी है, यानी अच्छे से आटा हमारा पक गया है। तो इसे अभी हम निकाल देंगे और इसे हमें मसलना है। आटा आप जितना अच्छे से मसलेंगे, मिक्स करेंगे ना, वैसे ही आपके खिचा पापड़ बढ़िया बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। देखिए 3 बातें मेन होती है, पानी को अच्छे से उबालना है, पानी और चावल के आटे का रेशियो आपको सही रखना है, और आटा अच्छे से मसलना है ताकि आपके खिचा पापड़ बढ़िया बने। तो अभी ये गरम है तो मैंने ये सिलिकॉन मैट लिया है, आप कोई भी प्लास्टिक की मोटी वाली पन्नी ले लीजिए और उसे आटे को मसल दीजिए। अगर आप प्लास्टिक की पन्नी ले रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दीजिए ताकि वो चिपके नहीं। तो तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट इसे मसल कर चिकना कर लिया है, और ऐसा करने से हमारे आटे के अंदर अच्छे से बाइंडिंग भी आती है और हमारा पापड़ कभी भी फटता नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि पापड़ जो है ना वो आप जब सुखाने के लिए रखते हैं तो बेलते हैं तब तो पूरा ही बनता है, लेकिन जब सूख जाता है तो बीच में से वो टूट जाता है या फिर दरार आ जाती है। तो इस तरह से बनाएंगे तो कभी भी वैसा नहीं होगा। तो 12 से 15 मिनट अच्छे से मलने के बाद हम इसके लोए तैयार करेंगे। और एक बात और भी होती है कि जब ये आटा गरम गरम है ना तभी आपको इसमें से पापड़ बेलने हैं। तो अगर आप पूरा आटा एक साथ स्टीम करेंगे ना तो क्या होगा कि बाकी का आटा आपका ठंडा हो जाएगा और अच्छा सा आपका पापड़ नहीं बनेगा। तो बस इस तरह से आप कर दीजिए, गोले बनाइए और उसे कैसेरोल में भर दीजिए ताकि वो गरम रहे। और यहाँ पर मैं तो इस तरह का जो मशीन आता है उसमें बनाने वाली हूँ, आप चाहे तो बेल कर भी बना सकते हैं। मैंने दोनों और तेल और पन्नी लगा दिए है और फिर इसे हम प्रेस कर देंगे। इस तरह का मशीन आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो आप बहुत आसानी से घर पे फटाफट इस तरह से खिचा पापड़ बना सकते हैं, वो भी अकेले बिना किसी की सहायता के। और जब घर पर हम इस तरह से कोई चीज बनाते हैं ना तो उसकी तो बात ही अलग रहती है। तो एक प्लेट में मैंने तेल लगा कर इसे रख दिया है, और ऐसा नहीं है कि ये पापड़ आपको एक एक सुखाना है, आप एक एक बनाते जाइए, एक के ऊपर एक रख दीजिए, फिर आप धूप में जाकर इसे सुखा दीजिए। देखिए मैंने अभी एक बनाया था, दूसरा बना लेते हैं। अगर प्लास्टिक की पन्नी रखते हैं ना तो इसे उठाने में काफी आसानी रहती है।
तो झटपट से तैयार हो जाएगा। 1 मिनट में आपके 12 से 15 पापड़ बेलकर तैयार हो जाएंगे। और फिर घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। पापड़ तैयार होने पर उसे धूप में सुखाने के लिए आप बच्चों को बोल दीजिए, वो ये काम बहुत ही उत्साह के साथ कर लेंगे, खुशी खुशी कर लेंगे। तो देखिए, बातों ही बातों में मैंने 3-4 पापड़ आपको इस तरह से बेलकर बता दिए। हाँ, आप बेलना चाहे तो बेलनी से बेल भी सकते हैं। अब धूप में सुखाने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की बहुत बड़ी पन्नी थी, वो मैंने बिछा ली है। और एक एक पापड़ देखिए आसानी से निकल आ रहा है, एक दूसरे से बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। तो इसे हम अरेंज करेंगे, जब भी अरेंज करें तो इसे पूरा सीधा कर दीजिए। और आप इसे जब रखें तो धूप में रखिएगा, ताकि ये फटे नहीं। अगर आप पहले ही इसे घर में रख देंगे ना, जहाँ पर कम धूप आती है या छाँव रहती है, तो वो फट भी सकते हैं। तो अगर आप टेरेस के ऊपर नहीं जा सकते तो घर में जहाँ पर धूप आती है आंगन में, वहां भी रख सकते हैं। 1 दिन तक मैंने इसे रख दिया था। और इस तरह से जब ये सूख जाए तो देखिए, बढ़िया से आपके खिचिया पापड़ तैयार हो जाएंगे। और ये कितने पतले भी बने हैं। आप चाहे तो इसे फ्राई करके खा सकते हैं या फिर इसे गैस के ऊपर रोस्ट करके भी खा सकते हैं। जब आप इसे फ्राई करें तो तेल को आप बहुत बढ़िया से गरम करिए धुआं निकलने तक, तभी अच्छे से फूलेगा। और रोस्ट करना चाहते हैं तो रोस्ट भी कर सकते हैं। तो एक बार आप ये मेरी खिचिया पापड़ की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। लहसुन वाली खिचिया पापड़ स्वाद में बढ़िया लगती है, आप इसे दाल चावल खिचड़ी के साथ खा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।